चीन की बढ़ने वाली है मुश्किलें। कोरोना वायरस को लेकर होगी जांच। साल 2019 में चीन के वुहान में कोरोना का मामला सामने आने के बाद किसी भी देश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था और इसे चीन में फैली एक बीमारी करार दिया था। लेकिन साल 2020 की शुरुआत में दुनिया भर के देशों की नींद टूट गई जब चीन से निकला वायरस अलग अलग देशों तक पहुंचा और जमकर तबाही मचाई थी। लेकिन इसके बाद भी लगातार चीन कोरोना वायरस को लेकर सफाई देता रहा है कि कोरोना वायरस उसकी लैब से नहीं निकला। लेकिन इस बार चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और सिर्फ चीन के पास 90 दिन है, जिसके बाद उसकी सारी कारस्तानी दुनिया भर के सामने आ जाएगी। दरअसल कोरोना वायरस के चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से लीक होने की बात एक बार फिर से जोर पकड़ चुकी है। वो बात अलग है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO लगातार इससे इनकार करता रहा है। लेकिन दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के उद्गम स्थल को लेकर जो बात साल 2020 में शुरू हुई थी वो एक बार फिर से चर्चा में है कि आखिर ये कोरोना वायरस आया कहां से। और अब दुनिया के कई मजबूत देश दोबारा वायरस की उत्पत्ति की खुली जांच के लिए एकजुट हो चुके हैं और इसकी पहल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया अधिकारियों से 90 दिन में इसकी तह तक पहुंचने को कहा। चीन को भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम। जरूर WHO में अपने रुतबे की वजह से चीन खुद को बदनाम होने से बचा चुका हो, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर जो तेवर दुनिया भर के देश दिखा रहे हैं उससे चीन की परेशानी बढ़ने वाली है। और अगर जांच में कहीं भी इस बात की पुष्टि होती है कि वाकई कोरोना वायरस चीन की ही लैब से लीक हुआ तो चीन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर चीन की लापरवाही कोरोना वायरस के पीछे है तो जल्द ही इसका खुलासा दुनिया के सामने हो जाएगा। इससे यह भी हो सकता है कि चीन को आर्थिक और राजनीतिक तौर पर घातक वायरस फैलाने और दुनिया भर को परेशान करने का खामियाजा उठाना पड़े। और यही वजह है कि चीन डरा हुआ है और अपने लैब को बचाने की कोशिश कर रहा है। जहां कथित तौर पर खतरनाक वायरस पर प्रयोग हो रहा था, लैब सील की जा चुकी है और WHO को भी ठीक ढंग से इसका मुआयना करने को नहीं मिला। दरअसल जिस लैब को लेकर चीन घिरा हुआ है वो चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो चीनी सरकार ही चलाती है, जिसमें कई खुफिया प्रयोग भी होते रहते हैं। अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो में इस बारे में विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया। इस रिपोर्ट में अमेरिका के पूर्व एशिया एडवाइजर डेविड फेथ कहते हैं कि वुहान से कोरोना वायरस की शुरुआत होना और वुहान में ही वायरस पर स्टडी करने वाली लैब का होना दोनों सहयोग नहीं हो सकते। अकेले चीन ही नहीं, कई देशों के खुलेंगे राज। दरअसल चीन की जिस लैब को लेकर अमेरिका समेत तमाम देश जांच की बात कह रहे हैं उस लैब की ये श्रेणी SL4 कहलाती है, यानी बायोसेफ्टी लेवल 4। यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक पैथोजन होते हैं और उन पर लगातार प्रयोग भी चलता रहता है। आमतौर पर यहाँ वही वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जो लाइलाज हों और जानलेवा भी। यही वजह है कि ये लैब आबादी से काफ़ी दूर होते हैं ताकि कोई दुर्घटना भी हो तो आबादी पर इसका कोई असर ना हो। इस लैब की इमारत में पानी से लेकर हवा की सप्लाई भी अलग होती है और संक्रमण मुक्त करने का सिस्टम भी अलग होता है। लेकिन अकेला चीन नहीं है जहाँ इस तरह के लैब होने का दावा कई देशों की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका में भी इस तरह की लैब होने का दावा किया जाता रहा है। अमेरिका की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के अनुसार अकेले अमेरिका में ही 15 लेवल के 4 लैब हैं जहां जानलेवा बीमारी फैलाने वाले पैथोजन पर प्रयोग चलता रहता है। टेक्सास का टेक्सास बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसी श्रेणी का लैब है। साल 1941 में बने इस लैब में लगातार पैथोजन्स पर काम चल रहा है। इसके लिए यहाँ 60 वैज्ञानिक, 18 रिसर्चर्स और लगभग 400 स्टाफ है। यह अमेरिका की इकलौती निजी लैब है जहां लेवल 4 पैथोजन पर काम होता है। इसके साथ ही रूस में भी इसी तरह की लैब है। रूस में स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर भी लाइलाज बीमारियां फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया पर लगातार काम होता आया है। 1974 में बने इस लैब में स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस पर काफ़ी काम हुआ था। यहाँ दुर्घटनाएं भी होती रही हैं। जैसे साल 2004 में एक रिसर्चर ने गलती से खुद को इबोला वायरस का इंजेक्शन लगा लिया और 2 हफ्ते के भीतर उसकी मौत हो गई। साल 2019 के सितंबर में वेक्टर में गैस धमाका हुआ था जिसमें कई लोगों में 3rd डिग्री बर्न हुआ था। तब कोई पैथोजन नहीं फैला था।